नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। हर आदमी चाहता है कि वो कभी बीमार ना पड़े और हर बीमार चाहता है कि वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए मैं योग क्लास बना रहा हूँ। इस योग क्लास में हम घुटनों का दर्द ठीक करेंगे, कमर का दर्द ठीक करेंगे और गर्दन का कंधों का दर्द ठीक करेंगे। तो ये योग क्लास लगभग पूरे शरीर के लिए है। अगर ये योग क्लास कर लोगे तो आपके घुटने मजबूत होंगे, अगर दर्द है तो ठीक होंगे। अगर आपके कमर में कोई दर्द नहीं है तब भी आपको रोजाना करनी चाहिए, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी और कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसे ही आपके कंधे धीरे धीरे जिम्मेदारियों से भी झुक जाते हैं, आपकी गर्दन धीरे धीरे आगे झुके झुके काम करते हैं, तो आगे झुकते झुकते इसमें दर्द हो जाता है। तो तीनों चीजों को बचा लीजिए, घुटना कमर गर्दन तीनों को बचा लीजिए। उसको बचाने के लिए आज है योग क्लास। करें शुरू, आइए मेरे साथ करेंगे। और ये योग क्लास आपको डेली करनी है, जिससे आपके घुटना कमर गर्दन फिट रहे, कभी भी आप बीमार ना पड़े। अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएं। पहले हम अपने पैरों को मजबूत करेंगे, यानी कि अपने घुटनों को मजबूत करेंगे। घुटनों की जो एक्सरसाइज है ना, ये बात नोट कर लो, घुटनों की जो एक्सरसाइज है वो पूरी पैरों के लिए होती है। आपके बाएटे आते हैं वो नहीं आएंगे, आपकी पिंडली में दर्द है नहीं होगा, आपकी एडी में दर्द है वो भी चला जाएगा, आपके पंजों में दर्द है वो भी चला जाएगा, आपके तलुओं में जलन है वो भी चला जाएगा। देखो कितने फायदे हैं सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज करने से। तो क्यों नहीं करें हम घुटनों की एक्सरसाइज, ये तो जरूर करनी चाहिए। तो आइए करें शुरू। करो, रिलैक्स करो, पहले अपनी पैरों की मांसपेशियों को खोलो। ये जो मैं पैकेज बना रहा हूँ, ये योग क्लास बना रहा हूँ, ये आपको सभी को करनी चाहिए, बीमार है तो भी, बीमार नहीं है तो भी। तो पहली जो एक्सरसाइज है हम पैरों को रिलैक्स करने वाली करेंगे, ठीक है। आपकी पिंडली में दर्द हो, एडी में दर्द हो, पंजों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जंघा में दर्द हो, सभी के लिए अनिवार्य है। देखे वो कमर पे हाथ लगाए घूम रहा है, क्या हो गया, कमर में दर्द हो गया, क्या हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, क्या हो गया, साइटिका पेन हो गया। अरे तो अपनी कमर को मजबूत रखो ना। जब फ्री का इलाज आपके घर तक मैं पहुंचा रहा हूँ और आराम आराम से मैं आपको योग करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपको करने में क्या जा रहा है, आप मेरे पीछे पीछे कर लो, लग जाओ, मैट बिछा लो अपना और मेरे पीछे पीछे शुरू कर दो। ज्यादा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा। आपके शरीर की जो क्षमता है उसके हिसाब से आप करना, मेरे शरीर की क्षमता उसके हिसाब से मैं करूंगा, फिर भी मैं आपका ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब पटक लीजिए अपने पैरों को, ऐसे पिंडलियों को, घुटनों को ऐसे पटक लीजिए। ऐसे पटकने से आपकी पिंडली का दर्द भी चला जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, चेहरे का दर्द हो, पिंडली का दर्द हो, घुटनों की एक्सरसाइज से सारे ठीक हो जाएंगे। आप शुरू करें और कितनी कितनी बार करना है मेरे साथ साथ करते रहेंगे। ये घुटनों की जो एक्सरसाइज है वो हम जो कंटिन्यू करने वाली है वो 40 बार। चलो आप छोड़ो, मेरे साथ साथ कर लो, आपसे हो तो कर लेना, तो बीच में छोड़ सकते हैं। जब मजबूत हो तो मेरे साथ साथ जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। देखो आगे किया, पीछे किया। जब हम पीछे खींचेंगे पंजों को, नीचे की मांसपेशियां मजबूत। जब पंजों को आगे खींचेंगे तो ऊपर की मांसपेशियां मजबूत। बाएं आते हैं, बाएं भी नहीं आएंगे। छोटी छोटी बीमारियों से परेशान है, हम दवाइयों में उसका इलाज ढूंढते हैं, नहीं है। मैंने क्या कहा है कि फिजिकल बीमारी का फिजिकल इलाज है, जब करोगे फायदा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप सोचो तो सही। देखो अगर पंजों को आगे करेंगे ऊपर की मांसपेशियां, पीछे करेंगे नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है ना, महसूस किया ना, तो वही है। पूरे पैर की मांसपेशियां स्ट्रांग होते ही पूरी बीमारी खत्म। यानी कि पैर में जितनी बीमारियां होती है ना, मैंने गिनाया, एडी दर्द, पिंडली दर्द, पंजा दर्द, तलुओं में जलन, घुटनों में दर्द, सब खत्म। नेक्स्ट 1 2 करो मेरे साथ, 3 पूरा गोल गोल, 4 5 घुटने नीचे जमीन पे टिके रहने चाहिए,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पूरे पैर की मांसपेशियां खिंच गई। अगर आपको आदत पड़ जाए तो वो खिंचेंगी नहीं, वो मजबूत होंगी। शुरुआत में खिंचेंगी, थोड़ा दर्द हो सकता है तो आप कम कर लेना। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब जिसको आदत है वो तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, जो डेली करते हैं मेरे साथ योग, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो तो हमसे जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट तो उनको तो आदत है, जो नए हैं वो कम कर लेना। अब एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, 1 2 इसमें अलग अलग पैर में खिंचाव आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब नेक्स्ट उंगलियों को मोड़ेंगे। अब आप सोचो कि उंगली मोड़ने से क्या होगा जी, ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे ऐसे करने से शरीर में यूरिक एसिड जमा होता है, वो ठीक होगा। अगर ये कईयों की उंगलियों में दर्द होता है, कईयों की, आपके भी देख लीजिए, पैरों की उंगलियों में दर्द है, हाथों की उंगलियों में दर्द है, या फिर धीरे धीरे उंगलियां भी बाकी टेढ़ी होने लगती है, तो ये एक्सरसाइज रोजाना करो तो यूरिक एसिड ठीक होगा, जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा। इससे पूरे शरीर का चैनल चलता है। हाथों और पैरों में पॉइंट होते हैं शरीर के, तो ये जरूरी है। चलो 20 की 20 उंगलियों को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जोर लगा के मोड़ना है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। दिन में भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी की उंगली में दर्द है तो दिन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। राइट पैर को उठाइए, मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
बीच में सांस ले लेना अगर आप थक जाओ तो। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। लंबी गहरी सांस भरो, श्वास खाली करो। अब दूसरे पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पैर को। पैर को जितना मोड़ा जाए उतना मोड़ लीजिए और आगे कैसा घूमेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। करते करते आराम मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब फिर दूसरे पैर से पैर को तान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से शरीर आपका मजबूत हो जाएगा, बीमारी से भी पीछा छूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लंबी गहरी सांस भर लो। नहीं आप सोचोगे सांस ही नहीं लेने दे, लगातार योग करवाओ गुरुजी तो। रिलैक्स हो जाओ, ऐसे पीछे हाथ टिका के गर्दन को ऊपर करके लंबी गहरी सांस भर लो और पैरों को इस प्रकार से हिला लीजिए। रिलैक्स। ठीक है। अब आगे की और एक्सरसाइज करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, घुटनों में दर्द क्यों होता है? घुटनों में दर्द होता है गैप खत्म होने के कारण। तो एक टॉवल लीजिए, ऐसे टॉवल को रोल कर लीजिए अच्छे से। कभी आप सोचो कि ये क्या है, ये टॉवल है, नहाने का ले लीजिए या हाथ साफ करने का, और इसके नीचे लगाइए, दबा लो इसको। और अब जिसका पैर मुड़ता है वो तो करे, जिसका पैर नहीं मुड़ता, दर्द होता है, वो ना करें। और जो बिल्कुल स्वस्थ हो तो जरूर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को सीधा करें और फिर दबाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चाहे 2-2 बार ही कर लो। ये वो हैं जो घुटने का अलाइनमेंट ठीक करेंगी, घुटने का गैप ठीक करेंगी। ये वो एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपको। वो तो घुटनों की मांसपेशियां मजबूत कर रही थी, अब आपको घुटनों की जो बीमारी है ना, उसको ठीक करने के लिए सारी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपके दर्द नहीं है तो 2-2 बार कर लीजिए। दर्द है तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करना है। ऐसे ये पट्टे वाली एक्सरसाइज करिए। सामान्य योग क्लास में हम 2-2 बार, 5-5 बार ऐसा कर सकते हैं। पर किसी को एक बीमारी है ना, तो वो अपना उसका ही पैकेज लेके चले। पर ये तीनों बीमारियों के लिए बना रहा हूँ मैं, और सभी के लिए बना रहा हूँ, जो बीमार नहीं है उसके लिए भी है। तो सामान्य सामान्य सारी एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में करवा दूंगा। खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा जोर लगा के खींचा करो, कुछ नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बाइटे आते हैं भाई, बाइटे की कोई बीमारी हुई, गुड़ मत खाया करो। अगर बाइटे ज्यादा आते हैं तो मीठा कम खाया करो। खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा जोर लगा के खींचो, पट्टा टूटेगा नहीं, मजबूत है। ठीक है। अब टॉवल गिव कर ली हमने। अब ये स्पंज, ये भी जरूरी है। घुटनों की जो नीचे की मांसपेशियां हैं उसको भी मजबूत करें। कई शरीर में ऐसे हिस्से होते हैं हम ध्यान ही नहीं देते कि उसकी भी कोई एक्सरसाइज हो सकती है। बस खाया पिया, ऑफिस में गए, छुट्टी, फिर घर आ गए, कुछ शरीर के लिए कुछ किया नहीं, फिर सोचे बीमार हो गए। तो शरीर को 1 घंटा दो, सुबह सुबह समय निकाल के। और कोई शाम को भी दे देता है ना, वो बीमार आदमी, सुबह और शाम, वो बीमार को भी 2 घंटे देने पड़ेंगे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तभी तो ठीक होगा वो। अब दबा दो पूरा जोर लगा के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। फिर दबा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो बिल्कुल फिट है ना, उसको तो आनंद ही आएगा करते हुए कि ये भी एक्सरसाइज है, करने में आनंद आ रहा है। हाँ, दबा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे दो दो बार करके भी हम अपने घुटनों को दर्द ठीक कर सकते हैं, घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। अब ये बॉल ले लो, ये जिम बॉल है, नी बॉल भी कह सकते हैं। पोजीशन देख लीजिए किस प्रकार बैठा हूँ, अच्छी से टाइट हवा भरेंगे इसमें और पूरा जोर लगा के इसको दबा देंगे, पूरा जोर लगा दो। अब घुटनों की साइड की जो मांसपेशियां मजबूत हो जाए, साइड के जो लिगामेंट है वो मजबूत हो जाए। दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। और एक बार फिर दबाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे भी हमने 2 बार एक्सरसाइज कर ली है। अब अपना रोल ले लीजिए, ये पांचों आइटम मैं तो पास रखता हूँ, इनसे एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो जाती है। घुटनों के दर्द वाले के लिए ज़रूरी है ये पांचों आइटम अपने पास रखना। अब नी रोल से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। घुटनों के नीचे की मांसपेशियां मजबूत, घुटनों के नीचे अगर आपकी गांठें बनी हुई है तो ये नी रोल से एक्सरसाइज करें, घुटनों की गांठें ठीक हो जाएंगी। घुटनों के नीचे दर्द है, वो दर्द इस प्रकार से होता है, क्लोट जम जाते हैं, उस क्लोट को ठीक कर देंगे ये एक्सरसाइज। ये जो अक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हैं, ये डॉटेड डॉटेड रोल के ऊपर इसको घुटनों के नीचे लगाना है। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है तो पिंडलियों पे भी लगाना है। वेरिकोज की समस्या है तो लगाना है। हाँ, एक बात भूल गया, वेरिकोज की बीमारी सुनी होगी ना आपने। अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ ये रोजाना करोगे तो वेरिकोज की बीमारी अपने आप ही चली जाएगी। कई बीमारियां ऐसी होती है, अगर हम घुटनों की एक्सरसाइज करें तो वेरिकोज की बीमारी, पिंडली के दर्द की बीमारी, एडी के दर्द की बीमारी, तलुओं में जलन, पंजों में दर्द और पूरे पैर का भड़कना सब ठीक हो जाएगी, सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज ही। और साथ में घुटने तो होंगे ही होंगे ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 किया, रिलैक्स किया। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हर आदमी चाहता है घुटने मजबूत हो, तो ये एंकल वेट, खिलाड़ी इसको बांध के दौड़ लगाते हैं, खिलाड़ी इसको बांध के जंप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां मजबूत हो जाएं। और हम इसको यूज करेंगे घुटनों को मजबूत करने के लिए। तो 1-1 किलो के वेट भी सभी के पास होने चाहिए। पैरों की बीमारी के लिए विशेष है ये, घुटनों को मजबूत बनाने वाले हैं ये एंकल वेट। तो एक्सरसाइज किस प्रकार करें ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छे से बांध लीजिए। बांधने की विधि, इस टेप को चेपी के ऊपर रखेंगे और ऊपर की ओर रखेंगे, नीचे की ओर नहीं लगाएंगे। देखो, कुछ ना कुछ साधन तो होने चाहिए, बिना साधन के एक्सरसाइज भी आजकल नहीं होते। जिम में जाते हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं, तो ये घुटनों का जिम है। घुटनों का जिम कौन सा है? 1-1 किलो के वेट, ये बॉल और ये रोल, ये फोम और ये पट्टा, ये घुटनों का जिम है। घुटनों को मजबूत बनाने के लिए इस जिम का सहारा लेंगे ताकि हमारे घुटने मजबूत हो जाएं। अब पोजीशन शुरू, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। अब गोल गोल घुमाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम खड़े एकदम से ट्विस्ट हो जाते हैं, घूम जाते हैं, तो भी घुटनों में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां कमजोर है। खड़े खड़े पीछे कोई बोलेगा एकदम से हम घूमते देखेंगे ना, घुटना ट्विस्ट होगा, या तो लिगामेंट टूट जाएगा, अरे ऐसे ही टूट गए लिगामेंट, या फिर घुटनों में गद्दी होती है वो फट जाती है। तो मजबूत कर लिए अपने घुटनों को, ताकि, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। वैसे तो कहते हैं कि कल का नहीं पता, ये तो आम बात है, ठीक है भाई, नहीं पता कल का। फिर भी अगर हम जीवन पूरा जिए, 90 साल 100 साल तक जिए, तो जीवन बहुत बड़ा है। और उसके लिए स्वास्थ्य की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत नहीं होती। ये बात नोट कर लो, जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती। तो अपने स्वास्थ्य को बचा के रखो। वो अलग बात है कि हम कभी भी चल पड़े, वो अलग बात है, वो किसी का नहीं पता, वो परमात्मा की मर्जी। फिर भी जब तक जीवन है, जब तक आस है, तो हम कोशिश करें जीवन हंसते हंसते जिए, बीमार होकर जीवन ना जिए। बीमार होने से कहते हैं ना कि मर जाए तो अच्छा है। तो स्वास्थ्य की कितनी कितनी जरूरत है ये आपको पता है, कितना महत्व है स्वास्थ्य का ये आपको पता है। तो इस वजह से मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि योग कर लो, योग कर लो, योग कर लो। सुबह सुबह 1 घंटा जरूर कर लो, ठीक है। घुटनों को मजबूत कर लो, कमर को मजबूत कर लो, गर्दन को मजबूत कर लो। घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। क्षमता अपनी देखना भाई, ये नोट कर लो। मैं तो सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आपको आदत है तो मेरे साथ करना, अगर आपको आदत नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना। योग में ये सावधानी है, क्योंकि जोश जोश में ज़्यादा करने से भी योग में फिर खिंचाव आ जाता है। ये बात आपको सोचनी है। आप सीख लीजिए, पूरा वीडियो मेरे साथ साथ सीख लीजिए, कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। पुराने हैं तो आप कंटिन्यू करें, मैं नहीं कह रहा। जो नए हैं वो जोश जोश में ज़्यादा ना करें। अभी मैं आपको कमर के भी करवाऊंगा, फिर आपको गर्दन के भी करवाऊंगा। कहना आसान है कि भाई 1 घंटा योग कर लो, पर देखो थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत करने के लिए उसके जैसा अभ्यास होना चाहिए। ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। हाँ, अभ्यास कर लोगे तो आसान है। अब जैसे मेरे लिए आसान है, मैं 2 घंटा आपके साथ योग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अभ्यास है, रोजाना मैं करता हूँ। तो ऐसी आदत आप भी डाल लो ना।
करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, वेट बांध के बस 2 एक्सरसाइज कर लो, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। और जो घुटनों के रोगी हो, मेरे घुटने के पैकेज है पूरे 1 घंटे के। जैसे भाग नंबर 11 है, आप यूट्यूब पे लिखोगे भाग नंबर 11 योगाचार्य बजरंग, भाग नंबर 20 योगाचार्य बजरंग, वो 1 घंटे के हैं, वो आप कर सकते हैं। जिनको पूरा शरीर स्वस्थ रखना है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये सामान है, मैंने कहा कि घुटनों की जिम है, घुटनों को मजबूत करने के लिए, घुटनों को फिट रखने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए ये सामान जरूरत पड़ेगी आपको। इस सामान की भी आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं भी ये सामान रखता हूँ, मैं भेज दूंगा ऑनलाइन। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669 9466223669। इस पे आप मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे। व्हाट्सअप नंबर ये है कि हमें घुटनों का सामान चाहिए। ठीक है, अभी सामान का काम खत्म, हम इस सामान को रख देते हैं। और ठीक है, ये टॉवल तो आपके घर पे मिल जाएगा। अब हम करेंगे कमर के लिए एक्सरसाइज। घुटने आपकी फिट, पैर आपकी फिट। अब कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे अकड़ जाते हैं, तो कमर भी जरूरी है। सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं तो कमर भी जरूरी है। सारा दिन झुके झुके काम करते हैं, कमर की मांसपेशियां यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ की मांसपेशियां कमजोर होती है। और स्पाइन भी कैसे बनती है, जो वर्टीब्राएं होती है ना, उनको जोड़ जोड़ के स्पाइन बनती है। एक वर्टीब्रा, बीच में गद्दी, फिर वर्टीब्रा, बीच में गद्दी, फिर वर्टीब्रा, बीच में गद्दी। तो वो गद्दी कहीं ना कहीं से सरक जाती हैं, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो जाती है। तो मसल्स को मजबूत भी रखें, तो ये कमर के जो आसन मैं आपको करवाऊंगा वो आपको रोजाना करने हैं। अब जो कमर के पेशेंट है वो ध्यान से देखेंगे, जो कमर के पेशेंट नहीं है वो तो जरूर करेंगे, ताकि भविष्य में कमर में दर्द ना हो। घुटने कर लिए मजबूत, अब लेट जाइए। अब एक बार रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। बैठे बैठे कई देर हो जाती है ना, तो पहले कमर को रिलैक्स कर लेंगे आराम से, लंबी गहरी सांस भर के। ठीक है, इस प्रकार से हम रिलैक्स कर लेंगे। आप ज़्यादा भी रिलैक्स कर सकते हैं, समय हो तो आपके पास। अब कमर दर्द के लिए पहला आसन, और जो कमर के आसन होते हैं ना वो पेट के लिए भी होते हैं। कईयों का पेट खराब होता है, कब्ज है, गैस है, तो कमर के आसन कर लीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम, कमर भी ठीक और आपका पेट भी ठीक, क्योंकि ये इस हिस्से के लिए होता है, पेट के लिए भी और कमर के लिए भी। तो आइए शुरू करें। सांस खाली करते हुए आएंगे और इस प्रकार से इंटरलॉक करके दबा लेंगे। एक, दबा के रखिए और इसको 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस करने हैं सारे, आराम से, जोर नहीं लगाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। दूसरे पैर से दबाएंगे, 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, एक एक आसन को 5-5 बार कर लीजिए, फिट रहना है तो। 1 2 3 4 5, आएंगे तो सांस खाली करते हुए, जाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5, इतनी देर तो होल्ड करना ही करना है। तीसरी बार 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। ये 5वीं बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से हमने 5-5 बार कर ली एक्सरसाइज। ये आसन है, पवन मुक्त आसन है। कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना है, इस वजह से मैं गर्दन नहीं उठा रहा हूँ, आप नहीं उठाना। अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे। सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस को बाहर खाली कर देंगे और पूरा दबा देंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड और सांस भरते हुए वापिस इस प्रकार से आना है, जाना है। दूसरी बार 1 2 3 4 5। तीसरी बार 1 2 3 4 5। चौथी बार 1 2 3 4 5। पांचवी बार 1 2 3 4 5। देख लो, एक आसन किया है और आप फायदा देख लेना। जल्दबाजी नहीं करने हैं, आराम से समय देना है, एक एक आसन को समय देना है। एक एक आसन के 5-5 6-6 फायदे हैं। ये मैं सोचना कि कमर के लिए है। अब देख लो, ये एक आसन, इसके मैं फायदे बता देता हूँ, हर एक आसन के मैं फायदे बता दूंगा। ये एक आसन पेट के लिए, कमर के लिए, शुगर के लिए, लीवर के लिए और हर्निया के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए जरूरी है। देखो कितने, इसके तो 5 से भी ज्यादा फायदे हैं। कब्ज है, गैस है तो उसके लिए तो पवन मुक्त आसन है। हर्निया है तो दबाइए, हर्निया वालों के लिए सबसे अच्छा आसन है ये, ठीक है। कमर में दर्द है, सबसे अच्छा आसन है। शुगर है, सबसे अच्छा आसन है। पेट में और सारी कमियां हैं, पेट फूला हुआ है, रोजाना ये करोगे तो पेट भी घटेगा, वजन भी कम होगा। कितने आसन, एक आसन के कितने फायदे बता दिए, तो कर लो। अब दूसरा आसन करेंगे, पैर को मोड़ लीजिए, सेतु बंद आसन करेंगे इस प्रकार से, हाथ दोनों साइड में और सांस भरते ऊपर उठेंगे। 1 5 सेकंड का होल्ड, 2 3 1 2 3 4 5। ऐसे इस प्रकार से 5 बार करेंगे। फिर सांस भरते ऊपर उठिए। 1 2 3 4 5। डाउन, ऊपर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। फिर ऊपर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। ये दूसरा आसन। तीसरा आसन, पैर सीधे कीजिए, एक पैर को उठाएंगे, अपनी ओर पंजा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, दूसरे पैर से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बारी बारी से 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से एक एक पैर से करेंगे
तो कमर में दर्द हो या पेट में दिक्कत हो, ठीक हो जाएंगे। साथ में घुटनों के लिए लाभकारी, पूरे पैर के लिए भी लाभकारी है। और ये जो आसन था ना, सेतुबंद आसन, इसके तो मैंने फायदे बताने ही भूल गया हूं मैं। इसके फायदे सुन लीजिए। जो हम ये सेतुबंद आसन करते हैं, ये कमर के लिए भी लाभकारी है, ये पेट के लिए लाभकारी है। दो तो मेन हो गए इसके फायदे। और ये पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए लाभकारी है। ये महिला हो पुरुष हो, उनमें जो रोग है उनके लिए भी ये लाभकारी है। इसके तो अनेकों अनेक फायदे हैं। गुप्त रोगों के लिए भी फायदेमंद है, यूरिन प्रॉब्लम के लिए भी फायदेमंद है। तो ये सेतुबंद आसन आप रोजाना करें, इसको बढ़ा बढ़ा के करें, ठीक है। और ये उत्तान पादासन के मैंने फायदे बता दिए हैं। पेट के लिए भी हो गया, कमर के लिए भी हो गया, और पिंडलियों के लिए भी हो गया, घुटनों के लिए भी हो गया। तो इस प्रकार से आसन करना सीखे। फायदे मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बिना फायदे बताए कोई सामान भी नहीं बिकता ना। तो आपको फायदे बताना जरूरी है, ताकि इस लालच में आप रोजाना योग कर लो। और फायदे पता भी होना चाहिए, भाई किसी को क्या बीमारी है, तो इस फायदे से पता चलेगी कि उस बीमारी में कौन सा योग करें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है मरकट आसन। मरकट आसन का दूसरा भाग सबसे ज्यादा लाभकारी है। ये बात आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि मरकट आसन के 4-5 भाग हैं। तो दूसरा जो भाग है और एक चौथा भाग है, 2 भाग आपके लिए फायदेमंद है। अब मैं आपको 2 भाग ही करवाऊंगा पूरे सिलेबस में। तो फिर कमर दर्द का जो पैकेज है उसमें सारे भाग हैं, ठीक है। हाथ अपने साइड में से रख लीजिए, पैरों में 1.5 बिलांद का फासला कर लीजिए। और मरकट आसन का दूसरा भाग, ये भी हम 5-5 बार करेंगे। राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जाने की विधि, सांस खाली करते हुए गए, सांस को बाहर छोड़ दिया और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में इस प्रकार से आएंगे जाएंगे। ये 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 करते रहिए मेरे साथ आराम आराम से। 1 2 3 4 5। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर बराबर। 1 2 3 4 5। अच्छा आनंद आएगा, करके देखो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमने 5 बार राइट साइड किया और 5 बार लेफ्ट साइड किया। अब चौथा भाग मरकट आसन का। आपको भाग याद ना रहे कोई बात नहीं, आप मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। वीडियो को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए या व्हाट्सएप पे अपना शेयर कर लीजिए, ताकि आपके पास रहे वीडियो। कई बार क्या होता है कि खो जाता है वो, तो खुद खोएगा नहीं। अब दायां पैर उठा के बाएं पैर के ऐसे जंघा पे रखेंगे और बाएं हाथ से दाएं घुटने को ऐसे दबा लेंगे। ये चौथा भाग है मरकट आसन का। दबा लीजिए और देखो, सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। 1 2 3 4 5। ये भी 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और कर लेंगे। 1 2
3 4 5। 5 सेकंड रुक रुक के और उतना ही दबाव देना जितनी आपकी क्षमता है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हर एक आसन के बाद लंबी गहरी सांस जरूर लेना, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अगला है एडवांस पवन मुक्तासन। आपसे हो तो कर लेना, नहीं हो तो छोड़ देना, ठीक है। हो ही जाएगा, मेहनत करोगे तो। लेफ्ट पैर को राइट पैर पे रखेंगे इस प्रकार से पोजीशन में। आप आराम से लेटे हुए हैं। अपने पैर को अपनी ओर झुकाइए और दोनों हाथों का ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे लगा के और दबा दीजिए। सांस खाली करते हुए दबाइए। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस पैर को वापिस लाइए। चेंज करेंगे पैर को, दूसरी तरफ से करेंगे। सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5। इसको भी 5-5 बार कर लीजिए। जब सारे 5-5 बार कर रहे हैं तो दोनों तरफ से इसको भी 5-5 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। 5 सेकंड तो रुकना है, इस वजह से मैं आपके लिए गिनती गा रहा हूं। 1 2 3 4 5। 3 बार हो गया। अब चौथी बार। 1 2 3 4 5। दोनों तरफ से करके तब माना जाएगा दोनों बराबर बराबर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से अब रिलैक्स हो जाइए। अब हमने लेट के आसन किए पीठ के बल, और 2 आसन हम करेंगे पेट के बल लेट के, ये भी जरूरी है। तो पेट के बल लेट जाइए। भुजंग आसन और शलभ आसन। पंजे पट कर लीजिए। सांस भरते ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 5-5 सेकंड रुकेंगे। दूसरी बार 1 2 3 4 5। अगर आपकी कमर में दर्द है तो इस प्रकार से करना, ये इस पोजीशन में 1 2 3 4 5। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो इस पोजीशन में करना, 1 2 3 4 5। वो देख लेना आप, ठीक है। फिर करें 1 2 3 4 5। ये 5 बार कर लिया। अब शलभ आसन करेंगे। ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई सावधानी नहीं है। एक पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। डाउन। सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे ले आएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार आप एक एक पैर से शलभ आसन कर लेंगे।
अगर आपके पास समय हो तो बीच में बटरफ्लाई जरूर कर लें, ये सभी के लिए ज़रूरी है एक बार। ठीक है, जब उठ के बैठे तो एक बार बटरफ्लाई जरूर कर ले, आप सामान्य हो जाओगे। जो आपकी सांस फूल रही है, जो आपके पसीने आए हैं आसन करते हुए, आप बिल्कुल सामान्य हो जाओगे। ये 1 मिनट से 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे गर्दन के अभ्यास। गर्दन दर्द को दूर करने के लिए, कंधों के दर्द को दूर करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए। पहला अभ्यास, अपने अंगूठा कंधों पे रखिए और इस प्रकार से कोने मिला लीजिए। ये हम 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सभी के लिए जरूरी है ये। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे और फिर इसी को करेंगे। ये फेफड़ों के लिए भी अच्छा है और कंधों के लिए भी अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हम नेक्स्ट अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हम नेक्स्ट गर्दन के अभ्यास करेंगे। अब जिनकी सर्वाइकल पेन है वो तो आगे झुकाएंगे नहीं। अगर मान लो गर्दन में दर्द नहीं है, सामान्य करना चाहते हैं, तो गर्दन को आगे झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। अब 5 बार राइट और 5 बार लेफ्ट घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। अब झुकाएंगे गर्दन को इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को। 1
2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज ताड़ासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये गर्दन के अभ्यास थे और हाथों को मजबूत करने के लिए। कंधों के भी यही थे और गर्दन के भी यही थे, और साथ में अपने हाथों को मजबूत कर लीजिए। तो आज मैंने पूरे शरीर के लिए योग, मतलब पूरे शरीर ही आ जाएगा, घुटना कमर कंधा। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी जरूर करे, कमर में दर्द है वो भी जरूर करे, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो भी इस वीडियो को देख देख के जरूर करे। अगर आप ये रोजाना आदत डाल लोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप सदा स्वस्थ रहोगे और सदा मस्त रहोगे, सदा जवान रहोगे। ठीक है। जो नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना योग सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए जो कहते हैं कि कोई योगाचार्य नहीं मिल रहा। ये घुटनों कमर गर्दन के लिए योग है, उनके पास भेज दीजिए। या कोई बीमार नहीं है तो भी बताइए उनको कि आप ये एक्सरसाइज रोजाना कर लो और अपने स्वास्थ्य को बचा लो। कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार हो तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो ऐसे ही आप रोजाना योग करते रहिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें, और पसंद आया है तो लाइक का जो निशान है उसको टच कर दीजिए, वो लाइक भी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जवान रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।